तो इस वक्त हम दूसरे मतदान केंद्र में हैं। ये भी करेली थाना क्षेत्र के अंदर आता है। एम ऑक्सफोर्ड स्कूल का नाम है। हमारे साथ मैं फखरुल इस्लाम जाफरी, एडवोकेट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रगतिशील समाजवादी लोहिया का। यहाँ का क्या माहौल लग रहा है अभी आप देख रहे हैं? देखिए यहाँ का माहौल ये है, बहुत शांतिपूर्ण से यहाँ का माहौल है और इत्मीनान से भाई बहन माँ बाप जितने लोग भी हैं इत्मीनान से दे रहे हैं। कोई बदतमीज़ी नहीं हो रही है और सब लोग बहुत इत्मीनान से, सारे लोग यहाँ के जितने बीएलओ हैं ये लोग सब बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, एक दिक्कत ये हो रही है कि जो ये सी ब्लॉक है, अगर एक घर में 5 वोट हैं तो सी ब्लॉक का एक जगह पड़ रहा है, 3 लोग का इसमें पड़ रहा है, 3 लोगों का अलग जगह पे, जो काफ़ी डिस्टेंस होता है। दूसरे मतदान केंद्रों में गई, जो मतदाता है वो ये शिकायत कर रहे हैं कि उनकी पर्ची ही नहीं आई, उनका जो लिस्ट है उसमें से नाम ही गायब है। ऐसा कुछ यहाँ पर भी है? देखिए ऐसा है, ये बात भी एकदम सही है कि जो यहाँ पे पर्चियाँ नहीं पहुँची हैं, ये बीएलओ की गलती है, बीएलओ की जिम्मेदारी होती है। बीएलओ को 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले पे बोलना चाहिए, वहाँ पे घर घर में पहुँचाना चाहिए। इन्होंने लोग ने नहीं पहुँचाया है, गैर जिम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। कुछ लोगों का मतदाता सूची से नाम ही गायब है। यहाँ पे कुछ तरह की शिकायत है? यहाँ पे उसमें भी है। उसमें ये है कि लोग यहाँ पे जो जैसे सभासद लोग होते थे, ये लोग होते थे, इन लोग जो हैं किसी का नाम कटवाते थे, किसी कुछ होता था। फेयर लिस्ट नहीं है यहाँ पे। जिस तरीके से यहाँ पे वोटिंग होनी चाहिए, पोलिंग होनी चाहिए, उस तरीके से पोलिंग नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों ने ये भी शिकायत करी थी दूसरे मतदान केंद्र पे कि वो लेकर जा रहे हैं पर्ची अपनी अंदर, लेकिन अंदर कहा जा रहा है कि आपका वोट ऑलरेडी डल चुका है। नहीं, अभी तक तो मेरे पास कोई यहाँ पे जो ये एम ऑक्सफोर्ड करेली कॉलोनी में जो पड़ रहा है, यहाँ पे अभी तक कोई भी ऐसी हमको सूचना नहीं मिली है, मेरे संज्ञान में नहीं है। बाकी और किस तरह की कोई शिकायत लग रही है आपको? बस यहाँ पे शिकायत बस एक चीज़ की ये है कि भाई देखिए, यहाँ पे सब पुलिस प्रशासन सब लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, सब कुछ है। हम लोग भी अपने प्रत्याशी का वेट कर रहे हैं। प्रत्याशी को भी आ करके यहाँ पे करेली के पोलिंग बूथ पर के आ करके रईस चंद शुक्ला जी को यहाँ पे आकर के देखना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों का हौसला बुलंद हो, जो वोटर्स हैं उनका हौसला बुलंद हो, क्योंकि मैं अधिवक्ता सभा का हूँ, प्रगतिशील से, समाजवादी से हूँ, इसलिए मेरा कहना फ़र्ज़ है यहाँ के प्रत्याशी को आकर के थोड़ा सा हौसला अफजाई करना चाहिए। ये थे फखरुल इस्लाम साहब, आपने इनको सुना। हम यहाँ के सिक्योरिटी से भी बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन से उन्हें किस तरह की गाइडलाइन मिली है। थैंक यू। तरह की गाइडलाइन मिली है यहाँ की व्यवस्था बनाए रखने के लिए? यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखना है, अंदर कोई भीड़ भाड़ ना हो, और जो कोरोना से संबंधित है उसके बारे में गाइडलाइंस, मास्क लगा के आना है, सैनिटाइजर वगैरह वहाँ रखा है। मेन गेट पे रखा है वहाँ पे। बाकी मोबाइल वगैरह केंद्र में ले जाने दे रहे हैं? नहीं, मोबाइल के लिए अलाउ नहीं है। सर, आपको किसी तरह की कोई शिकायत मिली मतदाताओं से अभी तक? नहीं, कोई शिकायत नहीं मिली। किसी तरह की कोई शिकायत नहीं शिकायत नहीं। सर, मतदाता यहाँ पे कह रहे हैं कि लिस्ट से नाम गायब है, तो वो किससे शिकायत कर रहे हैं? वो अब ये तो अपना बीएलओ से देखेंगे। हमारी शांति व्यवस्था ड्यूटी है। व्यवस्था यहाँ पे सब चीज़ अच्छी है। हाँ, शांति व्यवस्था हमारी ड्यूटी। हम मतदान केंद्र पर ही हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का जो माहौल है वो कैसा है। यहाँ पे डचड़ी में 263 में तिरकोड़ी लड़ाई चल रही है, जहाँ पे हाथी, कमल और साइकिल तीनों बराबर से करीब चल रही है। जनता निर्भर करेगी, शाम में 4 बजे डिसाइडिंग हो पाएगा किसके पल्ले में क्या गया। और बाकी डिब्बे बन रहे, जो पब्लिक बता रही, पब्लिक का रुझान तिरकोड़ी गया है यहाँ का, डचड़ी का। आपका रुझान किस तरफ है? आप किस पार्टी? मेरा रुझान, मैं तो हाथी पे हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हाजी काजी अर्सी है। मैं हाथी वाला हूँ, हाथी पे वोट देता हूँ और अपने जनता से अपील करता हूँ कि हाथी वोट करें। लेकिन क्यों आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि आपको ये भी पता होगा कि मायावती जी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? मायावती जी बीजेपी सपोर्ट नहीं करती। उन्होंने एक दफे सपोर्ट लिया था, बीजेपी सपोर्ट लिया था, उसके बाद उन्होंने सरकार भंग कर दिया था। मायावती तो किसी मुद्दे पे बोलती भी नहीं है, तो क्यों? अखिलेश जी भी सुनील सिंह को लेके आए, जो मुसलमानों की बहन बेटियों को जना करने की बात कर रहा था, उसको लेके आए अखिलेश जी। और भी तमाम बीजेपी प्रत्याशी, 40% प्रत्याशी को सपा ने ऐसे लिया है जैसे वो जीतने के बाद अगर चले जाते हैं बसपा में तो क्या कर लेगा मुसलमान, उस टाइम ठगा हुआ महसूस करेगा अपने आप को, तब मुसलमान पर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। बीजेपी को क्यों वोट नहीं डाल रहे? बीजेपी जैसे मुस्लिम कह रहा सपा की तरफ जाएंगे, 40%, 50%, 50% बसपा के साथ है
और कुछ 5% बीजेपी के साथ रहते, लेकिन बीजेपी को मुसलमान क्यों वोट करे? आप क्या 5 साल के इतिहास को मॉब लांचिंग और दुनिया भर के जो तमाम किस्म की मस्जिदों पे मुसलमानों पे ट्रेन पे चलना दुश्वार, रास्ते में चलना दुश्वार था, इस आधार पर मुसलमान बीजेपी वोट नहीं कर सकता है। आप लोग किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? पब्लिक का अपना वोट कास्ट करने का तरीका है। नहीं, किस आधार पे कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, मेडिकल है। मैडम कहे चाहे जो कुछ भी पढ़ रहा है सिर्फ सपा को। हम दूसरे मतदान केंद्र जाने की कोशिश करेंगे और वहाँ का क्या माहौल है ये हम आपको दिखा रहे हैं, देखते रहिए सिटीजन पोस्ट। हमारे साथ सपा की बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं सबिया मोहानी जी, हमारी मित्र भी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह का माहौल है हमारे यहाँ पे क्षेत्र में। क्या लग रहा है आपको मैम? बहुत अच्छा माहौल है और पूरा टूट के जनता जो निकल आई है वोट देने के लिए, और जनता ने ये तय कर लिया है कि हम बदलाव ला के रहेंगे। और लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने बहुत धांधलियाँ की हैं। मैं चुनाव आयोग से भी कहना चाहती हूँ कि चुनाव आयोग ने अनदेखी की है। यहाँ का वोट झूसी में पहुँच गया, करेली का वोट। कोई 4 किलोमीटर, कोई 3 किलोमीटर रहते हैं, हम यहाँ हैं, हमारा वोट वहाँ है। लेकिन उसके बाद भी जनता में बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा संदेश है और जनता टूट के निकल पड़ी है। उसने सोच लिया है कि हमको बाबा को गद्दी से हटाना है, परिवर्तन लाना है। और हम लोग आज बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी सरकार बन रही है और बुलडोज़र बाबा जो हैं, जो वो हंस के कहते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ के हंस के कहते हैं, हा 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 करके कहते हैं, देखो मेरा बुलडोज़र मेरी जनसभा में खड़ा हुआ है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री होता है, उसकी भाषा शैली इस तरह की हो जैसे सड़क छाप लोग होते हैं, जैसे कोई नौजवान 18 साल का उस तरह की हरकत कर रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, महिलाएं हमारी सुरक्षित नहीं है, बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी है। तो हम सिर्फ चाहते हैं परिवर्तन हो और परिवर्तन की बयार चल चुकी है, आंधी और सुनामी आ रही है। जो यहाँ क्षेत्र है हमारा, इसमें किस तरह के बदलाव की ज़रूरत लग रही है आपको फिलहाल? हमारे क्षेत्र में भाई, हमारे क्षेत्र में 5 साल से कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन इस वक्त हमने इस सब कामों को दरकिनार कर दिया है। जैसे 5 साल बीजेपी के विधायक नंदी जी रहे हैं, तो ऐसे दूसरे एरिया में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पे ये शिकायत की जा रही है कि उन्होंने जानबूझकर मुस्लिम इलाकों में काम नहीं करवाया। ऐसा है, नंदी जी के पास अगर कोई जाता था, मैं करेली की बात कर रही हूँ, तो वो साहब कहते थे कि हमारे पास मत आना, तुमने हमें वोट दिया है क्या? हमारे यहाँ कोई काम नहीं किया है, 5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया है। अगर काम करते तो हम लोग उनकी सराहना भी करते और इस तरह से उनकी निंदा नहीं करते। नंदी जी ने कोई एक काम नहीं किया, जबकि उनको ये चाहिए कि जब आवाम ने उनको चुनकर भेजा है तो उनके लिए ही होना चाहिए। नारा तो उनका है सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास उन्हीं ने सिर्फ अपना किया, स्वयं का विकास किया है। जितने बीजेपी के क्या कहते हैं सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्हीं ने जनता को दरकिनार कर दिया। जनता को दरकिनार करके उन्हीं ने स्वयं का विकास किया है। हम जैसे आपकी असदुद्दीन साहब ने भी अपनी पार्टी के कैंडिडेट उतारे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि वोट मुस्लिम जो है वो बढ़ जाएगा उधर और इधर? ऐसा है बेटा, देखिए कि मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हमेशा मतलब कोई 2 पार्टियाँ नहीं लड़ती हैं। तमाम लोग चुनाव लड़ने के लिए आते हैं और तमाम लोगों को हक भी बनता है लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का। इसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी हक है लड़ने का, लेकिन हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। जैसे कांग्रेस वोट काटेगी, जैसे बसपा वोट काटेगी, जैसे अदर्स पार्टी वोट काटेगी, इसी तरह कुछ वोट 1500 1500 वोट काटेंगे। जो हमेशा से होता आया है वो करेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे साथ हैं सबिया मोहानी जी, आपने सुना, और हम दूसरे मतदान केंद्रों पर भी जाएंगे, वहाँ का क्या माहौल है हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए सिटीजन पोस्ट।